नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022-23 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो रिजल्ट आया है उसमें ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी कैटेगरी की कट ऑफ, जो जनरल कैटेगरी का जनरल जो कट ऑफ है, सामान्य जो कट ऑफ है, उससे कहीं अधिक गई है। तो अभी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कि हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, लेकिन उस फैसले में कुछ कमियां हैं। सभी अभ्यर्थियों को इस याचिका का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये सब कुछ हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो हैशटैग चल रहा है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, वो है हैशटैग राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में न्याय करो। ये हैशटैग चल रहा है। साथ ही हमारा जो प्रयास है वो ये है कि जो 196 प्लस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, उन सभी को जो है कट ऑफ, सामान्य कट ऑफ में शामिल किया जाए। तो इसका आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है और जो अभी की जो याचिका है उस पर क्या हाई कोर्ट का फैसला आया है, सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 के बारे में जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है। सामान्य वर्ग से ज़्यादा अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट में शामिल करें हाई कोर्ट। तो यहाँ पर हेडिंग तो कुछ और है, लेकिन जो एक्चुअल जो हाईकोर्ट का फैसला आया उसमें सभी अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने राहत देते हुए कहा है कि आरक्षित वर्ग के जिन याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने आयु सीमा और योग्यता में छूट का लाभ नहीं लिया है, उन्हें कंप्यूटर टेस्ट में शामिल किया जाए। यानी याचिकाकर्ता जो अभ्यर्थी हैं, केवल उन्हीं को शामिल किया है। पंकज व अन्य अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक के 1985 पदों के लिए वर्ष 2022 में भर्ती निकाली थी, जिसकी लिखित परीक्षा 12 मार्च को हुई थी और 1 मई को परिणाम जारी कर वर्गवार कट ऑफ जारी किया गया, जिसमें सामान्य वर्ग की कट ऑफ 196.34, ओबीसी की 230.44, एससी वर्ग की 202.43 और एमबीसी वर्ग की 203.35 सहित आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 224.53 रही। हाईकोर्ट प्रशासन ने सामान्य वर्ग से अधिक अंक और अपने वर्ग से कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया, जबकि नियमानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। उपरोक्त भर्ती में लिखित और कंप्यूटर टेस्ट के अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। यह स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं था, इसलिए यहाँ लिखित परीक्षा के अंक जोड़कर मेरिट बनती है और उन अभ्यर्थियों में अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल किया जाता है। हालांकि यहाँ पर भी जो तर्क दिए गए हैं, ये अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ें गलत हैं कि किसी अभ्यर्थी ने आयु सीमा में या योग्यता में छूट ली है तो उसको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। लेकिन अगर आयु सीमा को हाई कोर्ट या कोर्ट जो है आरक्षण का लाभ समझता है, तो फिर भी एक निर्णय 1999 का सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। हालांकि वो निर्णय भी इतना सही नहीं है, क्योंकि केवल आयु वर्ग में छूट लेने का मतलब ये थोड़ी है कि उस भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी चलो, ये जो भी कोर्ट का निर्णय आया है, इसके अलावा ये जो यहाँ पर बात कही गई है कि लिखित अगर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता अगर ये, तो आरक्षण का लाभ जो आरक्षित वर्ग है उनके अभ्यर्थियों को नहीं मिलता। तो ये भी गलत चीज़ है। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको पूरी एक भर्ती जो होती है एक किसी पद के लिए, तो उस पूरी भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अगर उस भर्ती में उसका चयन हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट भर्ती है उसमें हो सकता है कि ये बात मानी जा सकती है कि आरक्षण का लाभ ना मिले। हालांकि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है, लेकिन कोर्ट में जो कई जो जजेस हैं जिनकी क्षमता है, उन्होंने इस तरह के निर्णय दिए हैं और इस निर्णय का दुरुपयोग करके जो भी ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, उन्होंने नए नए नियम बना दिए कि एक ही भर्ती में केवल एक बार आरक्षण का लाभ मिलेगा और इसीलिए प्री और मेन दो स्तर पर एग्ज़ाम कराए जाते हैं, ताकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को किसी न किसी स्टेज में वंचित रखा जा सके। क्योंकि पहली स्टेज में अगर आरक्षण नहीं मिला तो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी जनरल जो अनरिजर्व सीट है उस पर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, जैसे कि हाईकोर्ट इस एलडीसी में किया गया है। तो उस स्थिति में जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा मौका मिलेगा, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। लगभग 50% सीट पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं अगर ओवरऑल देखा जाए। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो वैकेंसी निकाली है राजस्थान हाईकोर्ट में, उसमें भी ओबीसी के जो पद हैं वो कम कर दिए गए हैं।
21% आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है, लेकिन ओबीसी को इस भर्ती में जो पद दिए गए हैं, अगर इसको आप देखोगे तो ये मात्र 16.97% है। यानी आरक्षण यहाँ पर भी 5% कम कर दिया गया ओबीसी वर्ग का। अन्य वर्ग के साथ भी ऐसे ही है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी सीटें 11.5% से ज़्यादा है, जबकि उनको आरक्षण 10% दिया गया है, वो भी आर्थिक आधार पर। हालांकि आर्थिक आधार पर आरक्षण का कहीं प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकारों ने वोट बैंक के लिए और चुनावी फायदे के लिए ये आर्थिक आरक्षण का भी प्रावधान किया है। इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद 10% की बजाय 11-12% कई भर्तियों में हमने देखा है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें ओबीसी से भी ज़्यादा है। 10% जो आरक्षण है उनकी सीटें 21% आरक्षण जो ओबीसी को देने का दावा किया जा रहा है उससे भी ज़्यादा है। तो इस भर्ती में भी आप देख सकते हैं कि 16.97% है। तो एक रीट याचिका हम ये भी लगाएंगे कि इस भर्ती में जो ओबीसी के पदों की संख्या है उनको 21% कम से कम किया जाए, जो कि प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कट ऑफ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ 196 गई थी और अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी कट ऑफ हाई गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि जो याचिका हम लगाने वाले हैं उसमें 196 तक के जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो 230 से कम और 196 से ज़्यादा हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को ओबीसी और अदर जो कैटेगरी है उनको भी शामिल किया जाए, एससी, एसटी, एमबीसी के, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को जो कि 196 से ज़्यादा है उनको भी शामिल किया जाए। ऐसा हमारा याचिका में ये प्रश्न रहेगा, प्रयास रहेगा। और साथ ही जो अभ्यर्थी जिनका टाइपिंग एग्ज़ाम में चयन नहीं हुआ है उनको कम से कम 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिले, क्योंकि जैसे ही ये कट ऑफ जारी हुई तो उसकी वजह से कई अभ्यर्थी जो है वो उम्मीद खो चुके थे और टाइपिंग करना उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन और काफ़ी मानसिक अवसाद में भी कैंडिडेट्स गए इस कट ऑफ को देख के, तो उसका भी नुकसान अभ्यर्थियों को हुआ है। तो इस नुकसान की भरपाई हाईकोर्ट को करनी होगी और इसके लिए 2-3 महीने का समय कम से कम टाइपिंग एग्जाम में मिलेगा। और अगर सुनवाई में डिले होता है तो वैसे भी हमें निश्चित तौर पर जो है टाइपिंग के लिए और अतिरिक्त समय मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी हमारे याचिका ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो हमें एक तो ट्विटर पर फॉलो कर लें, यहाँ पर अपडेट मिलती रहती है। आज का हमारा जो हैशटैग है वो भी आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में न्याय करो। ये एग्जैक्ट जो है हमारा आज का हैशटैग चल रहा है। इससे आप जा कर के कॉपी पेस्ट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कराएं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और एक व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है नई पिटीशन को लेकर के, जिसमें हम सभी अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे जिनके 196 प्लस हैं। सभी के लिए हम एक कॉमन याचिका लगाने वाले हैं। जैसे कि जो अभी जो याचिका लगी हुई है उसमें तो उन्होंने केवल 20-25 लोगों को शामिल किया है और अन्य अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया है, लेकिन हम जो याचिका लगाने जा रहे हैं इसमें 196 प्लस वाले सभी अभ्यर्थियों को हम शामिल करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें एक एडवोकेट है उनको हायर करना होगा और उनकी जो भी फ़ीस है वो सबको मिल कर के पे करनी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो याचिका लगी है उनकी फ़ीस भी 6 से 7 लाख है। लेकिन हम जो याचिका लगाने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो, सभी अभ्यर्थियों को हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये टारगेट रहेगा कि 7 से 8 लाख जो भी खर्चा आने वाला है उसके लिए सभी का कंट्रीब्यूशन हो। तो इस याचिका में किसी पर यह बाध्यता नहीं है कि आप शामिल हों या आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना होगा, बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा करना होगा, क्योंकि ये 196 से प्लस वाले जितने भी सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इनकी संख्या कम से कम हज़ारों में है। तो अगर एक अभ्यर्थी 1000 रुपीज़ भी अगर कंट्रीब्यूट करता है तो हमारी ये जो फीस है और जो भी खर्चा होने वाला है याचिका को लगाने के लिए और केस को आगे बढ़ाने के लिए वो हो सकता है, अरेंज हो सकता है। तो किसी पर कोई ये दबाव नहीं है कि आप इतनी कंट्रीब्यूशन दें। आप अपनी स्वेच्छा से मिनिमम 500 to 1000 रुपीज़ कम से कम आपको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। और उसके लिए आप क्या करें कि नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, यहाँ जा कर के ज्वाइन कर लें और वहाँ पर ही आपको जो है आगे का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर के आप पेमेंट करके अपना नाम जो है इस पिटीशन में जुड़वा सकते हैं। तो बहुत ही जल्द अपडेट आपको मिलेगी। मंडे तक हमारा प्रयास रहेगा कि इस पिटीशन को दायर कर दिया जाए और फिर इस पर आगे कार्रवाई हो। और अगर एक महीने तक अगर हमारी केस की सुनवाई चलती है तो इससे हमारा बेनिफिट ही होगा कि टाइपिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा सभी जो वंचित अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्वेरीज़ के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।